हे सोल फैमिली, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मुझे एक डाउनलोड हो रहा है कि कुछ फेमिनाइंस गिव अप करना चाहती है इस जर्नी में। एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, तो आज हम चेक करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन किस एनर्जीज़ में है। ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जीज़ चेक करते हैं। आपके मैस्कुलिन का नाम लीजिए 3 बार या 7 बार। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो भी फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रही है, गिव अप वाली सिचुएशन में आ चुकी है, उन सब फेमिनाइंस के जो मैस्कुलिन है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। हे शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। बॉटम की एनर्जीज़ है स्ट्रेंथ, शिव शक्ति की एनर्जीज़ है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की रीडिंग है और ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ यहाँ पर आ गई है। गाइस, आपके जो मैस्कुलिन है वो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो ऑब्स्टैकल्स वो फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो फैमिली इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ मैस्कुलिन्स के हेल्थ इश्यूज़ भी है यहाँ पर। तो जो वो उनकी एनर्जीज़ है वो अभी बैलेंस हो रही है और उनकी जो क्लेंजिंग चल रही है, क्लियरिंग चल रही है। शायद हो सकता है कि वो एनर्जीज़ कुछ फेमिनाइंस पिक कर रही है और वो खुद इल्यूजन में जा रही है, नेगेटिव एनर्जीज़ में जा रही है। ये एनर्जीज़ है बिकॉज़ आपके मैस्कुलिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। चारों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ के नीचे था एम्परर, और एम्परर की एनर्जी होती है डिवाइन मैस्कुलिन की। डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ही ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ होते हैं, जैसे कि शिव जी मतलब मैं शिव जी को स्टबन एनर्जी नहीं बोलूँगी, लेकिन माता पार्वती को बहुत सारी कड़ी तपस्या करनी पड़ी थी उनको गृहस्थ में लाने के लिए। वो वैरागी थे और उन्हें गृहस्थ जीवन नहीं चाहिए था, तो माता पार्वती को बहुत ज़्यादा तपस्या करके उन्हें मनाना पड़ा और फिर उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार किया था। तो एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी यही होती है कि आपको आपके मैस्कुलिन पार्ट को अवेकन करना होता है, बिकॉज़ ये जो एनर्जीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होती है। एक बार उन्होंने माइंड में जो ठान लिया वही करने पर वो उतर जाते हैं। तो फिर आपको आपके इनर वर्क से उनकी एनर्जीज़ को चेंज करना होता है। तो अगर आप गिव अप पर आए हो तो यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आपको गिव अप नहीं करना है। हम चारों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें थोड़ी डीप रीडिंग यहाँ पर मिले। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपने स्ट्रेंथ कार्ड क्यों दिया है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के लिए? यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड क्यों दिया है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, सन की एनर्जीज़ है यहाँ पर और यहाँ भी सन का कार्ड है, मतलब जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। देखिए कार्ड्स की एनर्जीज़ देखिए, यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है, यहाँ भी टेम्परेंस है, यहाँ भी टेम्परेंस है। मतलब ये जो रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है। आपके जो मैस्कुलिन है वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, आपकी जो भी पास्ट मेमोरीज़ है वो सब रिकॉल कर रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंटली उन्हें ट्रिगर मिला है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, जजमेंट निकल कर आया है। कुछ तो जजमेंट मिला है यूनिवर्स की तरफ से उनको, उनकी लाइफ में कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से उन्हें कुछ ट्रिगर मिला है और बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर है। हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। हो सकता है कि इनके घर में कोई बीमार है, बेड रिडन है, या ये खुद मैस्कुलिन जो कुछ भी कोई भी है उनके खुद के हेल्थ इश्यूज़ है और वो हेल्थ इशू ऐसा है कि वो रिकवर नहीं हो सकता। गाइस, हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जी सभी के लिए नहीं है, कुछ कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करे वही आपको रखना है, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए। तो हर एक ट्विन की जर्नी भी अलग होती है
और कलेक्टिव्स की अलग अलग एनर्जीज़ जो होती है वो यहाँ पर पिक होती है। तो पूरी रीडिंग शायद किसी के साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, किसी के साथ 20%, 30%, 70, 80, 90% भी रेजोनेट कर सकती है। तो अपने हिसाब से आप देख लेना। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं, और जो हेल्थ इश्यूज़ है ना वो लाखों लोगों में से एक को होता है ना, वो टाइप वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि अगर वो इतने ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है तो आपकी तरफ वो कैसे आगे बढ़े, बिकॉज़ उनको खुद को ही उनकी लाइफ की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है और फैमिली का प्रेशर भी है। तो आपके जो मैस्कुलिन है वो सोच रहे हैं कि अगर उन्हें अपनी खुद की लाइफ की क्लैरिटी नहीं है, वो अभी खुद के लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज़ वो खुद स्टक है, तो वो आपको क्या कमिटमेंट दे, ये उनके सोच विचार चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ गेन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे टेम्परेंस कार्ड क्यों दिया है। एंजल्स टेम्परेंस की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। मैस्कुलिन की एनर्जी में टेम्परेंस का कार्ड आपने क्यों दिया है। ओके, थैंक यू। बॉटम में है हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ है। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ की एनर्जीज़ है, पेज ऑफ कप्स है। देखिए यहाँ भी एम्परर आया, और इस डेक का जो स्ट्रेंथ के नीचे कार्ड है वो भी एम्परर है। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। तो आपके जो मैस्कुलिन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। उनके अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ है वो दोनों भी बैलेंस हो रही है। उनकी ईडा और पिंगला नाड़ी जो होती है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है आप दोनों के रियूनियन के लिए। उनकी लाइफ में जो भी वुंडेड एनर्जीज़ है, अगर उनके फादर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रह चुके हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा रह चुका है आपके मैस्कुलिन का, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट बिहेवियर था शायद उनके फादर का, या उनकी मदर भी है तो उनके मदर के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर। तो हो सकता है दोनों पेरेंट्स ने मिलकर या एक ही पेरेंट ने इनको बहुत ज़्यादा तंग किया है बचपन में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। फ्रीडम बिल्कुल नहीं था इस पर्सन को उनके खुद के लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। तो वो जो एनर्जीज़ है वो रिसरफेस हो रही है बैलेंस होने के लिए, क्लियर होने के लिए। वो आज तक जिस किसी विक्टिम मेंटालिटी में थे, उनके अंदर जो डर था वो डर अभी बाहर निकल कर आ रहा है, रिसरफेस हो रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों के चक्रास कनेक्टेड होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, तो वो एनर्जी आप पिक कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि अभी गिव अप कर देना चाहिए। आपने या आपके मैस्कुलिन ने, किसी ने तो एक दूसरे को ब्लॉक किया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी स्पाई कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस की भी एनर्जीज़ है गाइज। तो फेमिनाइन को भी 7 चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए ताकि उनके मैस्कुलिन उनकी तरफ ट्रांसफॉर्म होकर आए, ना कि ऑन ऑफ सिचुएशन में आए, टॉक्सिक सिचुएशन में आए। बिकॉज आप दोनों की जो एनर्जीज़ है वो म्यूचुअल है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इसका मतलब यही है कि आप दोनों आज भी एक दूसरे से वही अट्रैक्शन फील करते हो जो जब आप पहले दिन मिले थे ना, वही अट्रैक्शन है यहाँ पर। उसके बाद सन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मैस्कुलिन के लिए आपने सन कार्ड क्यों दिया है, सन का कार्ड क्यों दिया है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। चैरियट का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, सन को क्लैरिफाई किया है, जो मैस्कुलिन एनर्जी को ही डिनोट करता है सन। तो आपके जो मैस्कुलिन है, हो सकता है इनकी जो सेक्सुअल एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग थी, या कुछ मैस्कुलिन्स यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी दिख रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन्स है जिन्हें एडिक्शन है अल्कोहल का या स्मोकिंग का, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। पार्टीज़ करना, बहुत ज़्यादा केयर फ्री लाइफ उन्होंने पहले बिताई थी, लेकिन अभी उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जजमेंट का कार्ड पहले भी आया था इसमें। तो उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया है वो अनअवेयर थे कि वो किस जर्नी में है, उनका लाइफ पर्पस क्या है, और उस समय में उन्होंने जो कुछ भी किया है
वो उन्हें ट्रिगर कर रही है। उनकी जो लापरवाही है पास्ट की, उन्होंने जो कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट की है, जिस किसी भी रिलेशनशिप में गए थे पास्ट में, वहाँ पर जो भी एनर्जीज़ उन्होंने क्रिएट की है वो सब एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। और सन कार्ड यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके मैस्कुलिन की जो भी ओल्ड वुंडेड एनर्जीज़ है, पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी मतलब जो मोह और माया की एनर्जीज़ होती है, मोह और माया हमें किस दिशा फोर्स करता है, बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, पैसों का लालच, ग्रीडीनेस, पैसों के पीछे भागना, फेम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली इच्छा होती कि मुझे बहुत ज़्यादा फेमस होना है, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए मुझे लाइफ में, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना, या खुद अगर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है या ब्यूटीफुल है तो सोचना कि मेरे जैसा कोई नहीं है तो मैं किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो अगर आपके पार्टनर इस एनर्जीज़ में थे ना, तो उनके उस साइड पर यूनिवर्स ट्रिगर कर रहे हैं। उनका जो रंग रूप है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है इन दिनों। ये भी एनर्जीज़ है, मतलब जिस रूप का उन्हें घमंड था ना, तो वो रूप उनका भी, वो चार्म उनमें नहीं रहा है। लेकिन ये असेंशन सिम्टम है उनका, फिर से वो बैक टू नॉर्मल आएंगे। लेकिन अभी असेंशन सिम्टम्स हैं, उन्हें ट्रिगर करने के लिए, उन्हें फिर से ग्राउंडेड करने के लिए। बिकॉज़ भगवान से ऊपर कोई भी इंसान नहीं होता है, चाहे वो खुद को कितना भी बड़ा राजा महाराजा समझ ले, लेकिन नो, एक वक्त ऐसे आता ही है कि इंसान को झुकना ही पड़ता है। जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर झुकाया जा रहा है। गाइस, मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मेल बॉडी में ही मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है कि फीमेल आप मेल हो लेकिन आप फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो और आपकी पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी में हो। और ये भी पॉसिबल है कि आप फीमेल हो और आप ही फेमिनाइन हो और आपके जो पार्टनर है वो मेल है और वो मैस्कुलिन है। तो ये जो एनर्जीज़ होती है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ओके। उसके बाद द फूल का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। द फूल कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। ओके, थैंक यू। देखिए, पहले मैंने बोला था रीडिंग के स्टार्टिंग में, फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, पैसे को लेकर इश्यूज़ है, एनर्जीज पिक हो जाती है गाइस, और कार्ड्स भी वही एनर्जीज दे देते हैं बाद में भी। देखिए, इनके मदर और फादर दोनों की तरफ से इन्हें ट्रिगर मिल रहा है, और इनकी फैमिली ने जो कुछ भी तंत्र मंत्र किया था ना, वो सब बैकफायर हो रहा है अभी उन्हीं पर। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। और आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, लोनली एनर्जीज़ में है, पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि उनकी जो कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे, आपके पार्टनर हो सकता है वो खुद बहुत ज़्यादा रिच थे, या वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपके पार्टनर की लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है वो, ये भी एनर्जीज़ है। हो सकता है उनका फैमिली बैकग्राउंड रिच है, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक खुद के दम पर उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये भी एनर्जीज़ है, तो वो परेशान दिख रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आपके मैस्कुलिन अच्छी खासी पोस्ट पर थे, तो अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है, और वो वेट कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ है, हेवी एनर्जीज़ है, इल्यूजन की एनर्जीज़ है, माइंड कंफ्यूज्ड है उनका, काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं मदर की सुनूं या फादर की सुनूं, या कोई उनके फैमिली में अगर उनके किसी बड़े की चलती है, चाचा की वगैरह, तो वो भी सोच रहे हैं कि किसकी सुनी जाए। लेकिन फाइनली वो आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस। देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स और इस यहाँ से भी 6 ऑफ सोर्ड्स, दोनों भी कार्ड्स रिकन्सिलेशन को यहाँ पर और न्यू बिगिनिंग्स को ही इंडिकेट करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे देखिए फैमिली का कार्ड है, आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं। तो कार्ड्स की एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैंने ये रीडिंग इसलिए की ताकि अगर आप फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो और आप गिव अप करना चाहती हो, तो आपके मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर,
ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अगर आपको इस रीडिंग से थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिलती है तो आपका पूरा माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, इसलिए ये रीडिंग ज़रूरी होती है ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल सके। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपके मैस्कुलिन के लिए क्या चल रहा है, बिकॉज ये कलेक्टिव्स के लिए होता है, तो कितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा पता नहीं, लेकिन आपको खुद के लिए ही जानना है, खुद के मैस्कुलिन के लिए ही। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने नंबर देकर रखा है। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है गाइज, ओके। तो खुद का ख्याल रखिए। सिचुएशन चाहे जो कुछ भी आए, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। बिकॉज अगर आप इस जर्नी पर गिव अप करने की कोशिश भी करते हो तो यूनिवर्स आपको गिव अप नहीं करने देते हैं। और अगर आपने इनर वर्क करना छोड़ दिया तो फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स भी आते हैं। इस लाइफ में नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में फिर आपको इसी जर्नी में डाला जाता है। तो अभी आपके हाथ में है कि आपको आपका कितना बेस्ट देना है। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।